हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैटर मेंटोर में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एचसीएफ निकालना। इससे पहले मेरी जो 2-4 वीडियो और आई हैं जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बहुत ही कम समय में कैसे स्क्वायर निकाले, हम कैसे क्यूब निकाले, ये सिखाया है। आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगा एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ आप समझिए क्या होता है कि देखिए एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जैसे क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई दो नंबर है, एक है 8 और एक क्या है आपके पास 20। आप इनके सारे फैक्टर लिख लीजिए। तो आप सबको पता है कि 8 के फैक्टर क्या होंगे, जो नंबर 8 को डिवाइड कर देंगे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, मतलब बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, बिना कोई शेषफल छोड़े, जो भी नंबर 8 को डिवाइड करेंगे वो सब 8 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर। मतलब डिफिनीशन से ये निकल के आया है कि किसी दिए हुए नंबर को जो दूसरे नंबर बिना कोई शेषफल छोड़े, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड कर देते हैं, उन्हें हम उस नंबर के फैक्टर कहते हैं। जैसे 8 को बिना रिमाइंडर छोड़े जो है 2 डिवाइड कर देगा तो 2 क्या है, 8 का फैक्टर है। इसी तरह से 8 को 4 डिवाइड कर देगा, इसलिए 4 भी क्या है, 8 का फैक्टर है। 8 को 8 भी डिवाइड कर देगा, इसलिए 8 भी 8 का फैक्टर है। इसी तरह से हम 20 की बात करते हैं तो 20 को 2 डिवाइड करेगा, इसलिए 20 का फैक्टर 2 है। और 20 को 4 डिवाइड करेगा, इसलिए 4 भी 20 का फैक्टर है। 20 को 5 डिवाइड करेगा, इसलिए 5 भी 20 का फैक्टर है। 20 को 10 डिवाइड करेगा, इसलिए 10 भी 20 का फैक्टर है। और 20 को 20 भी डिवाइड करेगा, इसलिए 20 भी 20 का फैक्टर है। ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि एचसीएफ निकालना, तो फैक्टर का तो मतलब आप समझ गए कि जो भी नंबर दिए हुए नंबर को डिवाइड कर देंगे वो सब दिए हुए नंबर को फैक्टर होंगे। जैसे 20 को ये सारे नंबर डिवाइड करते हैं, इसलिए ये सारे 20 के फैक्टर हैं। 8 को ये सारे नंबर डिवाइड करते हैं, इसलिए 8 के ये सारे फैक्टर हैं। 1 सबका फैक्टर होता है कि 1 तो सबको डिवाइड करता ही है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 1 भी इन दोनों का फैक्टर है। लेकिन हमें एचसीएफ निकालना है, तो जब हम सारे फैक्टर लिख लेते हैं तो एचसीएफ करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से क्या लग रहा है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो इन दोनों में सबसे हाईएस्ट वाला मैच कर रहा हो, जो फैक्टर इन दोनों में मैच कर रहा हो लेकिन साथ में हाईएस्ट वाला भी हो। देखो मैच तो इसमें 2 भी कर रहा है, लेकिन 2 से बड़ा एक फैक्टर है 4 जो मैच कर रहा है। और क्योंकि डिफिनीशन में लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर दोनों में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो सबसे बड़ा वाला दोनों में कॉमन 4 है, इसलिए इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे 30 और एक नंबर ले लेते हैं 25। तो हम लोग अगर 30 के सारे फैक्टर लिखें तो 30 को 2 डिवाइड करता है, इसलिए 2 30 का फैक्टर है। 30 को 3 भी डिवाइड करेगा, इसलिए 3 भी 30 का फैक्टर है। और 30 को 4 नहीं डिवाइड करेगा, इसलिए 4 30 का फैक्टर नहीं है। 30 को 6 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, इसलिए ये दोनों 30 के फैक्टर हैं। ठीक है, 10 भी डिवाइड करेगा, इसलिए 10 भी 30 का फैक्टर है। ठीक है, 10 के अलावा 15 डिवाइड करेगा और 30 डिवाइड करेगा। ये सारे नंबर 30 को डिवाइड करेंगे, इसलिए ये सारे नंबर 30 के फैक्टर हैं। अब बात करते हैं 25 की, और 1 तो करता ही करता है। तो 25 को केवल 1 डिवाइड करेगा, या तो 5 डिवाइड करेगा, या फिर 25। तो 25 पे केवल 3 ही फैक्टर होते हैं। तो इन दोनों में एक तो 1 मैच कर रहा है, लेकिन 1 के अलावा एक दूसरा फैक्टर है जो दोनों में सबसे बड़ा वाला मैच कर रहा है, इसलिए इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक तो बहुत सिंपल सा मेथड ये है कि सारे फैक्टर लिखिए नंबर्स के, उसमें जो सबसे बड़ा वाला मैच कर रहा हो वही एचसीएफ होता है। दूसरा एक मेथड आप लोगों ने सीखा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या निकालते हैं कि पहले नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर लिखिए। देखो प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है अगर दिए हुए नंबर के सारे फैक्टर क्या हो, प्राइम नंबर हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर कहते हैं। जैसे कि आप इसमें 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सब क्या है, 8 के फैक्टर हैं। लेकिन ये जो 2 है वो क्या है, एक प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी नंबर से ना डिवाइड होने प्राइम नंबर कहते हैं, या अभाज्य संख्याएं हिंदी में कहते हैं। ऐसे 20 के अगर हम प्राइम फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। तो ये सब 20 के जो है प्राइम फैक्टर हैं। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये देखो एचसीएफ निकालने का कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो सारे के सारे प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं दिए हुए नंबर के, और वो जो मैच कर रहे होते हैं उनको एक बार लिखते हैं। जैसे ये 2 दोनों में मैच कर रहा है तो इसको आपको एक बार लिखना है। ये वाला 2 भी दोनों में मैच कर रहा है, इसको भी एक बार लिखिए। और जो नहीं मैच कर रहे हैं उनको आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, और मैं जब लिख लें उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दें। तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4 आ गया। देखिए आ गया ना एचसीएफ। तो एक तरीका यह है कि क्या करें, आप सारे प्राइम फैक्टर लिख लें मल्टीप्लाई में, फिर मल्टीप्लाई करके एचसीएफ ला सकते हैं। ठीक, इसका भी ला सकते हैं आप। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30। ये प्राइम फैक्टर हैं 30 के, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि ये अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे हम 5 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे अगर, तो क्या आएगा, 5 इंटू 5।
ठीक है, हमने कहा HCF लिखने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में मैच करता है प्राइम फैक्टर वह सारे लिखते हैं। तो दोनों में सिर्फ एक यही वाला मैच कर रहा है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या है, HCF निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसमें हम सारे प्राइम फैक्टर लिखते हैं और जो प्राइम फैक्टर मैच कर रहे होते हैं उनको लिख करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक आपके पास तरीका और आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है, वो तरीका क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड HCF निकालने का। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आपको इन दोनों का HCF निकालना है तो छोटे वाले नंबर से आप क्या करिए, बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे 8 से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 2 जा 16। ठीक है, और क्या रिमाइंडर आएगा, 4। अगर रिमाइंडर डिवीजर से छोटा आता है तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को डिवीजर बना देते हैं, जो पहले डिवीजर था उसको बना देते हैं डिविडेंट। अब क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, और जिस डिवीजर पर रिमाइंडर 0 बच जाए वही डिवीजर क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अगर यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचता जो कि 4 से छोटा होता तो इसको हम लोग डिवीजर बना देते, भाजक बना देते, और इसको यहाँ पे डिविडेंड जो है इसको जो है भाज्य बना देते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक, अगर तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, तो सबसे वही आएगा। लेकिन हमारा मैटर ये है कि हमें सीखना है कि कैसे कम समय में हम HCF निकालें। ठीक है, तो इसके लिए हम बताते हैं कि आपको करना क्या है, कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, 8 है, 20 है, ठीक है, और उसके बाद 28 है और 44 है, आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हमें HCF निकालना है। तो हमने मेथड सीखे, एक तो मेथड होता है सारे फैक्टर लिखिए, जो बड़ा वाला मैच कर रहा हो वो HCF होता है। एक ये होता है कि सारे प्राइम फैक्टर लिखिए, जो मैच कर रहे हैं उनको लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने सीखा है। लेकिन अगर हम चाहें तो बहुत कम समय में कर सकते हैं। देखिए, जो भी नंबर्स आपको दिए हैं जिनका आपको HCF निकालना है, उसमें सबसे छोटा नंबर लिखिए, उस सबसे छोटे वाले नंबर के सारे फैक्टर लिख लीजिए। जैसे 8 का फैक्टर 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। ठीक, अब क्या करें, जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर है उससे देखें, उससे 8 तो डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर उससे देखेंगे सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं डिवाइड हो रहे हैं। अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो वो HCF कभी नहीं हो सकता। हम दूसरे से ट्राई करेंगे, 4 से। तो देखते हैं, 4 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से 20 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से 28 भी डिवाइड हो जाएगा, और 4 से 44 भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 4 जो है सेकंड फैक्टर है, इसका सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर है 8 का, जो सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इनका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लीजिए 4 भी ना डिवाइड करता तो हम लोग 2 से ट्राई करते हैं, अगर 2 से सारे नंबर डिवाइड जाते वही HCF हो जाता। तो इसमें ना तो आपको सारे नंबर्स के ना तो प्राइम फैक्टर लिखने की जरूरत है, ना तो सारे फैक्टर लिखने की जरूरत है। ये एक तरीका है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी मेथड पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा है क्या, 21, 15 और 36, 21, 15 और 36। तो हमने क्या कहा कि जब आपको बहुत ही कम समय में निकालना हो तो सबसे छोटा वाला नंबर लिखिए। इन तीनों में सबसे छोटा है 15, और 15 के सारे फैक्टर लिखिए। तो एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 15। अच्छा, जो फैक्टर होते हैं वो कभी भी जिसके फैक्टर निकालोगे उस नंबर से बड़े नहीं होंगे, उस नंबर के बराबर और उससे छोटे होंगे। जैसे 15 के फैक्टर या तो 15 के बराबर होंगे या तो 15 से छोटे होंगे, कभी भी बड़े नहीं होंगे। अब क्या करना है, हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले फैक्टर से चेक करते हैं कि सब डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहला ही नंबर आप डिवाइड करेंगे 21, जो कि 15 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो HCF हो ही नहीं सकता, क्योंकि HCF का मतलब होता है जो दिए हुए सारे नंबर को डिवाइड कर दे वो उन्हीं का HCF होगा। 5 से हम ट्राई करते हैं, तो 5 से भी 21 नहीं डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, HCF नहीं है। हाँ, 3 बचा, 3 तो देखो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 12 3 जा 36। मतलब 3 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका सबका फैक्टर क्या है, वो HCF क्या है, 3 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे ना कि कितना अच्छा मेथड है। जब आपको बहुत कम समय में सॉल्व करना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो या कोई जिसमें टाइम का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 3 नंबर हैं जिनका आपको HCF निकालना है। तो हमने तरीका आपको बताया है कि क्या तरीका है, कि आप सबसे पहले क्या करें, छोटा वाला नंबर लिखें, सबसे छोटा वाला नंबर जो कि 72 है आपका। ठीक है, 72 लिखने के बाद आप क्या करें, 72 के सारे फैक्टर लिख लीजिए। 72 के सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, ठीक है, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, ठीक है, 12 भी हो जाएगा। 12 के अलावा 18 हो जाएगा, 18 के बाद 24 हो जाएगा, 36 एंड 72। ये सारे के सारे क्या हैं, 72 के फैक्टर्स हैं। अब क्या है कि हमें निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना होता है,
HCF निकालने के लिए आपको हमने बताया कि सबसे पहले बड़े वाले फैक्टर से ट्राई करिए। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है 72। देखिए 72 से 72 तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि वो तो 72 का फैक्टर है, लेकिन 72 से 126 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 72 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ें तो आएगा 144, जो कि 126 से ज़्यादा है और एक बार में तो वैसे भी नहीं हो रहा, यानी कि ये तो HCF हो ही नहीं सकता। अब हम 36 से ट्राई करेंगे। 36 से 72 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 36 से 126 नहीं डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 36 की टेबल अगर हम 3 टाइम से पढ़ेंगे तो 108 आएगा और 4 टाइम से पढ़ेंगे तो 144 आएगा, जो कि 126 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये भी इनका HCF नहीं हो सकता है। आप सोचेंगे कि फिर मैंने इसको क्यों नहीं ट्राई किया? अरे भाई, अगर कोई भी नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है बस वहीं पे छोड़ दो, आपको आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि HCF तो वो नंबर होता है जो सबको डिवाइड करेगा। अगर कोई एक ही नंबर को नहीं डिवाइड कर रहा, आप वहीं पे उस नंबर को कट कर दीजिए कि वो नंबर HCF नहीं हो सकता। 24 से ट्राई करेंगे। देखिए 24 से 72 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 24 से ये नहीं डिवाइड होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत सिंपल सी बात है। अगर 24 को हम 5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा और अगर 6 टाइम करेंगे तो 120 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 24 भी HCF नहीं हो सकता। अब हम ट्राई करेंगे 18 से। तो देखिए 18 से है ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 18 4 जा होता है 72, तो 18 से 72 डिवाइड हो रहा, और 18 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 18 7 जा होता है 126। कैसे? 7 8 जा 56 का 6 5 आया, 7 जा 7 और 5 12, ये भी डिवाइड हो जाएगा। और 18 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 18 1 जा 18 और फिर वहाँ पे 1 बचा तो ये भी 18 हो गया, तो 18 1 जा 18, यानी कि ये तीनों नंबर 18 से डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी कि इनका HCF क्या है? 18 है। तो देखा आपने मेथड कितना अच्छा है और आप कितनी आसानी से जो है इससे पता कर सकते हैं HCF। ठीक है, करना आपको क्या है? बड़े वाले नंबर से ट्राई करना स्टार्ट करना है और जिस नंबर से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे बस वहीं पे आपको रुक जाना है, बाकी नंबरों से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत ही बेस्ट तरीका है HCF फाइंड करने का।